नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं क्राउन पब्लिकेशन का जो हमारा न्यू प्रैक्टिस सेट मार्केट में लॉन्च किया गया है बिहार दरोगा के लिए। तो आज हम देखने वाले हैं इसका प्रैक्टिस सेट। उससे पहले आप सभी लोग को हम बता दें कि बिहार दरोगा के लिए ये जो क्राउन का पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट, इसमें आपका 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। हमने 4 सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आज हम इसका देखेंगे सेट नंबर 5। वीडियो को पूरा देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है, हम इसको देखते हैं। ये रहा हमारा सेट नंबर 5। उससे पहले आप सभी लोग को हम बता दें इस सेट के बारे में। देखिए क्राउन का जो सेट है, इस आंसर की बात करते हैं तो 2 से 4 क्वेश्चन हर एक प्रैक्टिस सेट में गलत दिया गया है और हमने इसको रीचेक भी किया है। तो मान के चलिए बाय द वे का क्वेश्चन गलती से छूट जाता है तो आप एकदम परेशान मत हो जाइए कि मैं गलती से आपको सभी क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ। नहीं, इसमें क्या है कि हर एक सेट में कुछ न कुछ क्वेश्चन गलत देखने को मिल रहा है। तो अगर आपको लगता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आंसर को पिन कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, हम इसको देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। तो अंतिम व्यक्ति पूछ रहा है, तो इसका आंसर हमारा यहाँ पे शुभरद हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। स्यादवाद सिद्धांत है किसका। जो स्यादवाद सिद्धांत है, यह सिद्धांत जो है आपको जैन धर्म का देखने को मिलता है। आंसर हमारा सी हो जाएगा। और अगर आपको बिहार दरोगा का टारगेट बैच जो बनाया गया है टेलीग्राम ग्रुप का, अगर उसमें आपको ज्वाइन होना है तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। ये व्हाट्सअप नंबर है 8756546533। आप इस पर व्हाट्सअप में मैसेज लिखिएगा बिहार दरोगा, मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा किस तरीके से आपको ग्रुप में ज्वाइन होना है। निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था। कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था तो पतंजलि जो है ये संबंधित नहीं थे, बाकी अश्वघोष संबंधित थे, चरक थे और नागार्जुन भी थे। निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म को चुन करके बताना है, पहचानना है इसमें कौन सा गलत है। देखिए जो हमारे यहाँ पे औलिया जो है मध्य प्रदेश, यही हमारा गलत हो जाएगा। बाकी चिश्ती दिल्ली और दाऊद सही है। सोहरावर्दी जो है सिंध सही है। फिरदौसी जो है हमारा बिहार सही है। इसमें देखिए निर्माता दिया गया है और आपका यहाँ पे स्मारक दिया गया है। जैसे बाबर हमारा जामा मस्जिद संभल सही है। हुमायूं दीन पनाह सही है। अकबर हमारा जहांगीरी महल सही है। जहांगीर की अगर बात करते हैं तो अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाना इसी का काम था। तो सभी हमारा यहाँ पे सामने सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था कब लड़ा गया था, यानी किसके बीच में लड़ा गया था। तो यह हमारा 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था और इसका आंसर जो है मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे, यानी जवाब हमारा जो है सी हो जाएगा। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था कौन। सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी श्रीनगर। क्या हो जाएगा, श्रीनगर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें देखिए मिलान करके बताना है क्वेश्चन नंबर 8 का। जैसे प्रार्थना समाज जो दिया गया है ये हमारा हो जाएगा महादेव गोविंद रानडे जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की बात करते हैं स्वामी विवेकानंद। सत्यशोधक समाज ये हमारा हो जाएगा सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले। मोहम्मडन एंग्लो ओ जो कि ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, ये हमारा हो जाएगा सर सैयद अहमद खां। तो आप इसको ऑप्शन के हिसाब से अरेंज अपने हिसाब से कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन सा था। खिलाफत आंदोलन, तो ये हमारा हो जाएगा हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। आंसर हमारा 9th का जो है ए राइट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी INA की स्थापना जो है किस वर्ष में हुई है। तो ये कौन से वर्ष में हुआ है, तो वर्ष 1942 में हुआ है। आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं जो है भूटान राष्ट्र के साथ जो है नहीं मिलती है, यानी भूटान राज्य के साथ नहीं मिलता है। भूटान राज्य के साथ नहीं मिलता है। तो जो मेघालय दिया गया है ये आपका भूटान के साथ नहीं मिलता है। बाकी अगर हम बात करते हैं सिक्किम होता है, अरुणाचल प्रदेश मिलता है और पश्चिम बंगाल भी देखने को मिलता है। निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा से सही क्रम को प्रस्तुत करता है। आंसर हमारा हो जाएगा नमचा बरबा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी हो जाएगा। तो आंसर हमारा 12 का डी हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य जो है अधिकतम सीमाओं को छूता है। देखिए अधिकतम सीमाओं को छूता कौन सा है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश।
निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? देखिए दक्षिण की जो गंगा है दोस्तों, ये हम किसको कहते हैं? तो कावेरी नदी को। किसको? कावेरी नदी। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है उच्च तीव्रता के भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? तो भूकंपीय मेखला में नहीं आता है तो कर्नाटक पठार। कर्नाटक पठार नहीं आता है, बाकी उत्तराखंड आता है, कच्छ आता है और हिमाचल प्रदेश भी आता है। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद जो है किन राज्यों से संबंधित है? कौन से राज्य से संबंधित है बताइएगा। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा तमिलनाडु तथा कर्नाटक हो जाएगा। तमिलनाडु तथा कर्नाटक। लेकिन जो इसमें आंसर दिया गया है दोस्तों, आंसर की अगर हम बात करते हैं, फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा पुडुचेरी हो जाएगा। तो आंसर हमारा यहाँ पे डी दिया गया है। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? देखिए इंद्रधनुषी क्रांति का जो संबंध है दोस्तों, हरित क्रांति से है, नीली क्रांति से है और श्वेत क्रांति से है। आंसर हमारा यहाँ पे जो है उपरोक्त सभी से दिया गया है। गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वो कौन सी नस्ल है? तो अधिक दूध देने वाली जो हमारा साहिवाल नस्ल होता है वही आंसर हो जाएगा, यानी 18 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत पूछ रहा है, तो सर्वाधिक स्रोत की बात करते हैं तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है हमारा यहाँ पे सी दिया गया है, कोयला। क्या हो जाएगा? कोयला इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 20 नंबर जो है इसमें मिलान करके बताना है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं तो ये हमारा शिमला हो जाएगा। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, ये हमारा हो जाएगा मैसूर। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं तो एक सेकेंड थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, देखते हैं इसको अच्छे से। अब देखिए जो 20 नंबर है इसी का देखिए क्वेश्चन आंसर जो है गलत दिया है, यानी इसका जो है ऑप्शन नंबर ए दिया है। मैं आपको एक बार दिखा रहा हूँ ताकि आपको विश्वास हो कि क्वेश्चन आंसर बहुत ज़्यादा इसमें गलत दिया है। देखिए ये इसका उत्तर जो दिया गया है पूरा आंसर, यहाँ पे देखिए 20 का जो क्या दिया है, ऑप्शन नंबर ए दिया है, जो कि 20 का जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, 20 का ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, दूसरे सेट में चले गए हम। देखिए इसका जो है आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का जो है बी होना चाहिए। मैं आपको एकदम क्लियर कर रहा हूँ अच्छे तरीके से। देखिए जो राष्ट्रीय पर्यावरण यांत्रिकी यानी अभियांत्रिकी अनुसंधान की बात करते हैं तो नागपुर होना चाहिए। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो है ये आपका मैसूर होना चाहिए। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है शिमला होना चाहिए और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान जो है राजमुंदरी होना चाहिए। ऑप्शन की बात करते हैं तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, लेकिन आंसर में क्या दिया है, ऑप्शन नंबर ए दिया है। चलिए कोई नहीं, जहाँ जहाँ हमको दिखेगा हम आपको आंसर क्लियर कर देंगे। वैसे आप भी कमेंट करके बताइएगा कहाँ कहाँ मिस्टेक हो रहा है। चलिए 21 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो सौरमंडल का भाग नहीं है तो निहारिका जो है नहीं है, बाकी क्षुद्र ग्रह है और धूमकेतु भी है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन इसमें हमारा गलत है? तो डुरंड रेखा जो है बांग्लादेश और भारत के बीच, यही गलत है। बाकी रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान, मैगिनॉट फ्रांस और जर्मनी सही है। हैंडनबर्ग की बात करते हैं तो बेल्जियम और जर्मनी के बीच सही है। आगे है निम्नांकित को सुमेलित करके या फिर सुमेल करके बताना है, तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का इसको मिलाते हैं। देखिए 23 की अगर हम बात करते हैं तो अंध महाद्वीप यह आपका हो जाएगा अफ्रीका। विश्व की छत जो है आपका हो जाएगा, विश्व की छत पामीर हो जाएगा। हजारों झीलों का देश जो है ये आपका हो जाएगा फिनलैंड और मोतियों का द्वीप जो है ये आपका 23 का जो है बहरीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला है कि निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप है? तो सर्वाधिक द्वीप जो है आपको इंडोनेशिया में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर बी। आगे प्रश्न हमारा है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो ये आपका हो जाएगा 10 लाख व्यक्ति। क्या हो जाएगा? 10 लाख व्यक्ति। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? तो आश्वासित करता है तो ये आपका आर्टिकल 19 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा।
उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत जो है किया जा सकता है। तो ये जो प्रस्तुत किया जा सकता है आपका 27 का जो है उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा में। क्या हो जाएगा? राज्यसभा में। नेक्स्ट है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या जो है कितना है? तो ये आपका हो जाएगा 84। क्या हो जाएगा? 84, ऑप्शन नंबर डी। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार जो है हटाए जा सकते हैं? तो ये आपका हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा संसद की सिफारिश पर। राष्ट्रपति द्वारा संसद की सिफारिश पर, ऑप्शन नंबर डी। भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? तो भारत यानी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध, बाकी राष्ट्रपति के विरुद्ध होता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध और भारत के उपराष्ट्रपति के विरुद्ध भी आपका अभियोग चलाने का प्रक्रिया है। निम्न में से कौन एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू जो है की जाती है? आंसर हो जाएगा प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी? तो 32 का उत्तर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन एक दल राष्ट्रीय राजनीतिज्ञ दल नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तेलुगु देशम, ऑप्शन नंबर सी। एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली हो। कितना आयु अगर उसका होना चाहिए? तो 21 वर्ष की आयु अगर है तो वो पंचायत का चुनाव वो लड़ सकता है। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1887 में हुआ था। तो ये आपका हुआ था बंगलुरु में। कहाँ पे? बंगलुरु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कौन सी ड्रग गिद्धों की समष्टि में हास्य के लिए जो है उत्तरदायी है? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डिक्लोफिनेक सोडियम। ऑप्शन हमारा यहाँ पे 36 का सी हो जाएगा। कंप्यूटर का जो आईसी चिप किसका बना होता है? तो जो आईसी चिप बना होता है दोस्तों ये सिलिकॉन का बना होता है। किसका बना होता है? सिलिकॉन। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? देखिए एशिया महाद्वीप का जो सबसे बड़ा द्वीप होता है ये आपका बोर्नियो द्वीप होता है। कौन सा? बोर्नियो, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित आय के साधनों की जोड़ी में से कौन सी केवल संघीय सरकार के लिए होती है? देखिए संघीय सरकार के लिए होता है सीमा शुल्क निगम कर, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा विदेशी व्यापार का नियमन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये सब मैथ्स का प्रश्न है तो आराम से आप टेलीग्राम के टारगेट बैच में ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे सभी पीडीएफ जो है डिस्कशन के साथ दिया जा रहा है। लकवा जो है किस विटामिन की कमी के कारण जो है होता है? लकवा। तो 46 का आंसर हो जाएगा विटामिन बी टू, ऑप्शन नंबर सी। सौरमंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र जो है चमकीला ग्रह है? देखिए चमकीला ग्रह जो है दोस्तों ये हमारा हो जाएगा शुक्र। क्या हो जाएगा? शुक्र। सबसे छोटा ग्रह हमारा यहाँ पे बुध है तो इसको भी आप याद रखेंगे। बड़ा ग्रह हमारा होता है बृहस्पति। मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिका बनती है? आंसर हमारा क्या हो जाएगा बताइएगा, आप ये कमेंट करके बताएंगे। 48 नंबर। ठीक है, सिंपल सा है। चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार जो है कब मिला था? देखिए इनको जो नोबेल दिया गया था दोस्तों 1930 में दिया गया था, 1930 में। आंसर हमारा बी हो जाएगा। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण क्या है? तो इसका कारण हम देखते हैं, इसका ऑप्शन ऊपर दिया है, ये रहा ऑप्शन। तो 50 का आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण। क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन नंबर ए। अदिश एक प्रमात्रा है जिसमें परिणाम होता है लेकिन यहाँ पे नहीं होता है, पूछ रहा है। तो दिशा का, किसका नहीं होता है? दिशा, ऑप्शन नंबर सी। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होता है तो 10 के पावर -10 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है कहाँ पे?
तो आपको ये पता ही होगा 53 का हमारा हैदराबाद में स्थित है। आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। कांच का पीला रंग जो है किस पदार्थ के कारण जो है होता है? आंसर हो जाएगा फेरिक लवण। क्या हो जाएगा? फेरिक लवण। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते हैं उसे कहते हैं क्या? जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते हैं उसे हम फाइनली क्या कहते हैं? तो क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। आंसर हमारा सी हो जाएगा। किस यंत्र का काम जो है डायनेमो के कार्य का उल्टा होता है? डायनेमो के कार्य का उल्टा होता है, तो यह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोटर। क्या हो जाएगा? मोटर। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा है? बताइए। देखिए 57 का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। आवर्त के नियम की खोज जो है किसने किया है? आवर्त के नियम की जो खोज है ये किसके द्वारा किया गया है? आंसर हो जाएगा मेंडलीफ के द्वारा। किसके द्वारा? मेंडलीफ। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर जो है कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो ये जो प्रारंभ किया गया था तारापुर में। कहाँ पे? तारापुर। ऑप्शन नंबर सी। डैश रोग पानी के माध्यम से होता है, यानी कौन सा रोग है जो पानी के माध्यम से होता है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैजा। कौन सा रोग? हैजा। जब कोई जहाज जो है नदी से सागर में घुसता है तो क्या होता है? तो वह जो है कुछ ऊपर की ओर उठता है। ठीक, ये जो हमारा पानी है और ये हमारा शिप है तो कुछ ऊपर की ओर उठ जाता है, जैसे अगर सागर में घुसता है तब। आ गया कि पाश्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और बाद में निश्चित समय में अचानक जो है ठंडा कर लिया जाता है। आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लैक्टिक एसिड का संचय। लैक्टिक एसिड का संचय। नेक्स्ट देखिए ईंधन गैस दिया गया है और आपका यहाँ पे प्रमुख घटक दिया गया है। तो 64 की अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे हमारा सीएनजी जो है ये हमारा हो जाएगा मीथेन ईथेन, एलपीजी हमारा हो जाएगा ब्यूटेन प्रोपेन हो जाएगा, कोल गैस ये आपका हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन, और वाटर गैस ये आपका हो जाएगा हाइड्रोजन मेथेन कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट है बोला कि अपमार्जक क्या है? डिटर्जेंट क्या है? तो ये आपका हो जाएगा शोधन अभिकर्ता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किस देश ने तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तकनीक की आपूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? देखिए समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है, तो आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा, पाकिस्तान। क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। निम्न में से कौन सी भारतीय आईटी कंपनी 110 मिलियन यूरो में डेनमार्क स्थिति बैग लाइफ साइंस का अधिग्रहण करेगी? आंसर हो जाएगा इन्फोसिस। क्या हो जाएगा? इन्फोसिस। ऑप्शन नंबर बी। ट्रैकिंग डिवाइस से लैस सभी वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य जो है कौन सा है? तो पहला भारतीय राज्य जो है ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही उत्तर हो जाएगा। गुजरात में होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के लोगो में कौन सा जानवर जो है शामिल है? एक लोगो बनाया गया है राष्ट्रीय खेल के लिए, तो उसमें जो जानवर शामिल है दोस्तों ये भालू शामिल है। 69 का एक सेकेंड, भालू नहीं शेर होगा। क्या हो जाएगा? शेर। ऑप्शन नंबर बी। पहली भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को निम्न में से किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई है? तो हरी झंडी दिखाया गया है तो आपका सफदरजंग रेलवे स्टेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ज्वार पर उत्कृष्टता केंद्र जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका IIMR हैदराबाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए MD और CEO के रूप में जो है किसे नामित किया गया है? तो किसे नामित किया गया है दोस्तों? तो आशीष चौहान। आशीष चौहान। ऑप्शन नंबर सी। द क्रॉफ्ट्स विलेज स्कीम किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है, तो केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए।
यूनाइटेड किंगडम के नए राजा जो हैं कौन बने हैं? तो नए राजा बने हैं प्रिंस चार्ल्स तृतीय हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो भारत के कौन से राज्य में किया जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, नोट कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? अधिनियम दिया गया है और आपका यहाँ पे वर्ष दिया गया है। तो 76 की बात कर लेते हैं। तो वायु प्रदूषण निवारक और नियंत्रक अधिनियम जो है 1984, यही हमारा जो है 76 का गलत हो जाएगा, 1981 होना चाहिए 1981 में। बाकी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 सही है, और राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम जो है 1995 सही है। उसके बाद जो हमारा दिया गया है राष्ट्रीय अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम जो है 1997 सही है। हाल ही में खबरों में रहा जो कि डोनी पोलो एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है? आंसर हमारा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह जो है किस महीने मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं दोस्तों सितंबर महीने में, ऑप्शन नंबर सी। भारत सरकार ने जैव विविधता संरक्षण पर किस देश के साथ जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा 79 का ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। 2022 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो नया अध्यक्ष जो बनाया गया है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 का, तो समीर वी कामत जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा देश उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी माऑन की चपेट में आया है? तो कौन सा देश आया है? तो ये आपका फिलीपींस आया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। कैरोलिन बैटोर्जी मोर्टन मेल्डेल केबी यानी के बेरी शार्पलेस ने संयुक्त रूप से किस श्रेणी में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता है? नाम बहुत खतरनाक है, ठीक है, खतरनाक मतलब अलग अलग तरीके से नाम दिया गया है। तो ये हमारा हो जाएगा रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री में। विश्व में कौन सा देश जो है चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? तो कौन सा बना है? इसका ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, आंसर हो जाएगा भारत, ऑप्शन नंबर डी। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान जो है शुरू किया है? तो ये शुरुआत किया है दिल्ली ने। किसने शुरुआत किया है? दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी। किस कंपनी को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन जो है सर्टिफिकेशन जो है मिला है? तो ये दिया गया है एस्टोरिया एरोस्पेस लिमिटेड, ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा किसे नए रक्षा सचिव के रूप में नामित किया गया है? तो आंसर हमारा हो जाएगा अरमाने गिरिधर, ऑप्शन नंबर ए। साउथ पैसिफिक देश जो कि फिजी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? फिजी के, तो ये बने हैं सितिवेनी राबुका, ऑप्शन नंबर बी। इंटरनेशनल स्पेस ने किसके साथ पर एक तारे का नामकरण जो है किया है? आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में नेपाल के नए पीएम के रूप में जो है किसने शपथ लिया है? तो नए पीएम के रूप में जो शपथ लिया गया है आपका पुष्प कमल दहन प्रचंड हो जाएगा, आंसर हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा देश भारत को 400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूस। क्या हो जाएगा? रूस। वीर बाल दिवस किस तारीख को या फिर किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं 26 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर बी। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अनिल कुमार लाहोटी। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है कब लगा है? देखिए राष्ट्रपति शासन जो है 29 जून 1959 में लगा है, ऑप्शन नंबर ए। भीम बांध अभ्यारण्य जो है किस जिले में स्थित है? आंसर बताइएगा कमेंट करके, वैसे इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। इसका आंसर हमारे यहाँ पे मुंगेर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार बिहार सरकार द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा क्षेत्रीय कहानी लेखन, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है? 96 नंबर। बिहार के निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है मिला है हिंदी भाषा के लिए? तो रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बिहार का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज जो है कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा पटना मेडिकल कॉलेज, जो कि ये पटना में स्थित है। देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन जो है किस जिले में किया गया है?
तो ये किया गया है गया में। कहाँ पे? गया। आचार्य सोमदेव का निधन हो गया है। वे किस भाषा के साहित्यकार थे? तो ये जो थे मैथिली भाषा के साहित्यकार थे। कौन से? मैथिली भाषा के। बिहार का कौन सा जिला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला पहला जिला बना है? तो डिजिटल बैंकिंग वाला जहानाबाद हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। दोस्तों हमारा सेट यहीं पर समाप्त होता है। जो भी क्वेश्चन आपको लग रहा है कि एरर है तो आप कमेंट करके बताइएंगे, मैं आपको चेक करके इसका आंसर जो है पिन कर दूंगा ताकि और भी लोग इसको देख पाएंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।